नमस्कार मित्रों, आइए आज हम आपको फिर एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक अन्य कारण और भी है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। कोरिया के पौराणिक इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना नीहुआंगओक अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत में स्थित किमहये शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज साम-गुक यूशा में उल्लेखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहये शहर भेजें, जहां सूरीरत्ना का विवाह राजा सूरो के साथ संपन्न होगा। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूरीरत्ना का विवाह किमहये राजवंश के राजकुमार सूरो के साथ संपन्न हुआ। किमहये राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूरीरत्ना और राजा सूरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी। इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया है, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते थे। यूं तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में से सूरीरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया है, जिसका कारण ये था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थी। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज साम-गुक यूशा में राजा सूरो और सूरीरत्ना के विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाला राजा सूरो की पत्नी रही हैं, यानी कि सूरीरत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सूरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य में भेजा था। आज की तारीख में कोरिया के कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। सूरो और सूरीरत्ना की दास्तान पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया के कुल आबादी का 10वां भाग है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम दे-जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री ह्यो जियोंग और जोंगपिल किम कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहेज कर रखा है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रख कर लाई थी। किमहये शहर में राजकुमारी हो की प्रतिमा भी उपस्थित है। कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी-मार्च के दौरान राजकुमारी सूरीरत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।